बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को किसी ने उपहार में बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो बच्चे इतने शानदार थे कि राजा देख करके बहुत खुश हुआ। उसने इन बच्चों की देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। और धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे थोड़े बड़े हुए। एक दिन राजा आया और बच्चों को देखा तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि अब मैं इसकी उड़ान देखना चाहता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने उन बच्चों को उड़ने के लिए इशारा किया और देखते ही देखते दोनों बाज उड़ने लगे। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयां छू रहा था और दूसरा कुछ ऊंचाई पर जाकर के वापस आकर के उसी डाल पर बैठ गया। फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर क्या बात है, ये क्यों नहीं उड़ा, ये क्यों वापस आकर के बैठ गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हुजूर, इसके साथ शुरू से यही समस्या है। ये कुछ ऊंचाई पर उड़ता है फिर वापस आके बैठ जाता है। तो राजा को दोनों ही पक्षी प्रिय थे। राजा दोनों की उड़ान देखना चाहता था। राजा ने अगले दिन ऐलान कर दिया कि जो इन दोनों पक्षियों को उड़ाने में कामयाब होगा उसको ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। और अगले दिन एक से एक विद्वान आए और दोनों बाज के पक्षियों को उड़ाने का प्रयत्न करने लगे। अब तो बीत गए, कोई इस अपने कार्य में कामयाब नहीं हुआ। वो पक्षी जो दूसरा वाला था वो उड़ता और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वापस आकर के उसी डाल पर बैठ जाता। फिर कुछ दिन समय बीता। राजा ने देखा कि दोनों पक्षी आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने जानना चाहा कि आखिर ये कारनामा किसने किया। जब पता लगाया गया तो पता चला कि एक साधारण किसान ने ये कारनामा किया है। फिर अगले दिन उस किसान को दरबार में पेश किया गया और राजा ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उसको देने के बाद उससे पूछा कि आखिर आप बताएं कि आपने ये कारनामा कैसे किया, कैसे इन पक्षियों को उड़ाने में आप कामयाब रहे। वो किसान बोला कि महाराज, मैं साधारण किसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में अनुभवी नहीं हूँ। मैंने तो बस इतना किया कि जिस डाल पे वो वापस आकर के बैठ जाता था मैंने उस डाल को काट दिया। अब वो जो अब डाल ही नहीं रही तो ये बैठेगा कहाँ। और उस पक्षी के साथ में ये भी उसी के साथ ऊंची उड़ान भरने लगा। राजा बहुत खुश हुआ और उसको बहुत सारा और स्वर्ण मुद्राएं दे करके विदा किया। इसी ढंग से हम भी ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हुए हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं।